नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। अमरनाथ यात्रा करने के लिए हर साल भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से जाते हैं और भगवान शिव का जयकारा करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अमरनाथ की यात्रा बड़ी ही कठिन है और वो लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो अमरनाथ यात्रा पूर्ण कर लेते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर सदियों से कबूतर का एक जोड़ा मौजूद है, जिसको लेकर कई बातें कही गई हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कबूतर का जो जोड़ा है वो भगवान शिव और माता पार्वती हैं। लेकिन हम आपको बता दें, यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। दरअसल उन दो कबूतरों का बड़ा ही पुराना इतिहास है और उनसे जुड़ा सच ही आज हम आपको बताने वाले हैं। अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे बड़े ही गौर से सुनिएगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अमरनाथ गुफा के अंदर कबूतर का जो जोड़ा मौजूद है उसका सच क्या है। बताया जाता है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा क्यों है, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर वर्षों की कठोर तपस्या करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। इतना ही नहीं, माता पार्वती ने भगवान शिव से ये भी पूछा कि आखिरकार उन्हें ही क्यों इतनी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर आकर अमर कथा सुनने के लिए कहा, ताकि जो कहानी भगवान शिव बताएं उस कहानी को कोई जीव या अन्य कोई दूसरा ना सुन ले। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ गुफा के अंदर ही अमर कथा सुनाई थी, जिसे अमरत्व कहते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई और ये बात भगवान शिव को पता नहीं चला। भगवान शिव का कथा सुनाने में पूरा ध्यान था। भगवान शिव जब कथा सुना रहे थे तो उस दौरान वहां दो कबूतर पहले से मौजूद थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे, जिससे भगवान भोलेनाथ को ये लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हूँ हूँ कह रही हैं। भगवान शिव की एक एक बात दोनों कबूतरों ने बड़े ही ध्यान से सुनी। कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान भोलेनाथ का ध्यान माता पार्वती की ओर गया तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती सो रही हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो उठे। लेकिन तभी जब भगवान शिव का ध्यान गुफा के पास बैठे दोनों कबूतरों की तरफ गया तो आश्चर्य हो गए। बताया जाता है कि भगवान शिव जब उन दो कबूतरों को मारने के लिए आगे बढ़े तो उन कबूतरों के जोड़े ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमें मार देंगे तो आपकी बातें असत्य हो जाएंगी और ये कथा भी झूठी हो जाएगी। कबूतर के जोड़े की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि अमरनाथ गुफा के अंदर जो दो कबूतर हैं वो कौन है। ऐसे ही जानकारियों को बताने के लिए हम फिर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें।